नंदनवन के बीचों बीच बसा एक प्राचीन गांव था जिसे लोग शिवपुर कहते थे। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां स्थित महादेव का भव्य प्राचीन मंदिर। कहा जाता था कि इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग में स्वयं भगवान शिव के आदेश से हुआ था। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और शांत वातावरण था। मंदिर में हर सुबह और शाम घंटों की आवाज और भक्तों के जयकारे गूंजते थे। गांव के बीचों बीच एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 सदस्य थे, एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था और उसकी वृद्ध दादी। अर्जुन के माता पिता का देहांत तब हुआ था जब वो मात्र 10 वर्ष का था। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया। अर्जुन बचपन से ही भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी दादी ने उसे बचपन से महादेव की कथाएं सुनाई थी, जिससे उसका महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। गांव में एक मान्यता थी कि जो भी सच्चे मन से महादेव के मंदिर में जाकर कुछ मांगेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अर्जुन ने कभी अपनी गरीबी के लिए कुछ नहीं मांगा। वो हर सुबह मंदिर जाकर केवल महादेव के चरणों में बैठता और उनसे शक्ति और मार्गदर्शन की प्रार्थना करता। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के तालाब का पानी अचानक सूखने लगा। ये तालाब पूरे गांव की जीवन रेखा था। लोग इसी तालाब से अपने खेतों की सिंचाई और पीने का पानी लेते थे। तालाब के सूखने की खबर से पूरा गांव चिंतित हो गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे गांव पर कोई अनहोनी आने वाली है। गांव के लोग मंदिर में एकत्रित हुए और महादेव के आगे प्रार्थना करने लगे। उस रात अर्जुन ने एक सपना देखा। उसने देखा कि महादेव स्वयं उसके सामने खड़े हैं और उसे कह रहे हैं, अर्जुन, समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को परीक्षा में बदलो। तुम्हें एक लंबी यात्रा पर निकलना होगा जहां तुम्हें वो शक्ति प्राप्त होगी जिससे गांव की समस्या का समाधान हो सकेगा। लेकिन याद रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। इसमें धैर्य, साहस और त्याग की आवश्यकता होगी। सुबह उठते ही अर्जुन ने अपने सपने की बात दादी को बताई। दादी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, महादेव ने तुम्हें चुना है बेटा। अब यह तुम्हारा धर्म है कि तुम उनके आदेश का पालन करो। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी गठरी में केवल थोड़ा सा भोजन और पानी रखा और महादेव का त्रिशूल चिन्ह अपने साथ लिया। जंगल की घनी पगडंडियों और पहाड़ों को पार करते हुए वो एक अज्ञात दिशा में बढ़ता गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी जंगली जानवरों का डर तो कभी भूख प्यास की चुनौती। लेकिन अर्जुन का विश्वास उसे हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देता रहा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो गुफा के पास ध्यान में लीन था। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे बताया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उसे कालगंगा नामक नदी तक पहुंचना होगा जो पहाड़ों के उस पार स्थित है। साधु ने उसे एक मंत्र भी दिया और कहा, इस मंत्र का जप करते हुए चलो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें मार्गदर्शन देगा। अर्जुन ने साधु का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। वो दिन रात चलता रहा। कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन जैसे ही वो महादेव का ध्यान करता, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती। चलते चलते वो आखिरकार कालगंगा नदी तक पहुंच गया। कालगंगा का दृश्य अद्भुत था। नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसके किनारे पर एक विशाल शिवलिंग था। अर्जुन ने शिवलिंग के सामने माथा टेका और प्रार्थना की। तभी अचानक नदी के बीचों बीच एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और उसमें से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, अर्जुन, तुमने अपनी यात्रा की पहली परीक्षा पार कर ली है। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। प्रकाश के साथ अर्जुन के सामने एक राह खुली जो नदी के नीचे जाती थी। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस राह पर कदम रखा और धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन जैसे ही उस रहस्यमय मार्ग पर आगे बढ़ा, उसे चारों ओर घना अंधकार महसूस हुआ। लेकिन हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी शीतलता और सुरक्षा का एहसास होता रहा। मार्ग के दोनों ओर पत्थरों पर उकेरे गए विभिन्न देवी देवताओं के चित्र चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो वे अर्जुन को रास्ता दिखा रहे हों। थोड़ी देर बाद अर्जुन एक विशाल कक्ष में पहुंचा। उस कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन सिंहासन रखा था जिस पर त्रिशूल और डमरू का चिन्ह उकेरा गया था। सिंहासन के पास एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित थी और उसकी रोशनी पूरे कक्ष को आलोकित कर रही थी। तभी एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अर्जुन, ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा का आरंभ है। तुम्हें अपने अंदर के भय और लोभ पर विजय प्राप्त करनी होगी। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही सच्चा शिव भक्त कहलाएगा। अचानक अर्जुन के चारों ओर भ्रम उत्पन्न होने लगा। कक्ष का वातावरण बदल गया और उसे अपने गांव का दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि उसका गांव सूखा और बंजर हो गया है। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। अर्जुन को अपने दिल में गहरी वेदना हुई।
तभी उसके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो दिखने में अत्यंत धनवान और शक्तिशाली था। उसने अर्जुन से कहा, यदि तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हारे गांव को फिर से हरा भरा कर दूंगा। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें शिव की भक्ति त्यागनी होगी और मेरे मार्ग पर चलना होगा। बदले में मैं तुम्हें अनगिनत धन संपत्ति दूंगा। तुम्हारा गांव सुखी हो जाएगा और तुम महान कहलाओगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से उत्तर दिया, महादेव के प्रति मेरी भक्ति अमूल्य है। ये कोई व्यापार नहीं, ये मेरे प्राणों का आधार है। मैं अपने गांव को पुनः समृद्ध बनाने के लिए संघर्ष करूंगा, लेकिन शिव भक्ति नहीं त्यागूंगा। जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द कहे, वो दृश्य अचानक गायब हो गया और वो फिर से उसी कक्ष में खड़ा था। सिंहासन के पास से आवाज आई, अर्जुन, तुमने लोभ और भय पर विजय प्राप्त की है। अब समय है कि तुम अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन को एक और मार्ग दिखा जो कक्ष के पीछे की ओर खुल रहा था। उसने बिना किसी झिझक के उस मार्ग पर कदम रखा। ये मार्ग पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था और ठंडी हवाएं अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थीं। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर केवल बर्फ थी। वहां के श्वेत वातावरण में एक छोटा सा शिवलिंग दिखाई दे रहा था जिसके पास एक वृद्ध महिला बैठी थी। अर्जुन ने महिला के पास जाकर कहा, माता, मैं यहाँ महादेव के निर्देश पर पहुंचा हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसमें एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित है, लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा और शरीर दोनों का परीक्षण करना होगा। महिला के निर्देशानुसार अर्जुन गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां एक अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसने महादेव का ध्यान करते हुए गहरी सांस ली और साहस के साथ आगे बढ़ता गया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उसे अपने जीवन के सभी दुखद पल दिखाई देने लगे। माता पिता का निधन, गांव की गरीबी और उसके संघर्ष। ये दृश्य उसे मानसिक रूप से कमजोर करने लगे। लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का जाप करने लगा। धीरे धीरे सभी दृश्य गायब हो गए और वह गुफा के अंत में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित है और उसके ऊपर एक छोटा सा पात्र रखा है। पात्र में एक सुनहरी धातु का तरल भरा हुआ था। तभी फिर से वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अर्जुन, ये अमृत है। इसे लेकर गांव लौटो और इसे तालाब में प्रवाहित कर दो। ये अमृत तुम्हारे गांव को पुनः जीवन देगा। लेकिन याद रखना, इस अमृत की शक्ति केवल सत्य और भक्ति के लिए है। अर्जुन ने श्रद्धा से पात्र उठाया और गुफा से बाहर निकल आया। रास्ते में बर्फीली हवाएं और भयंकर तूफान उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी भक्ति और साहस ने हर बाधा को पार कर लिया। अर्जुन आखिरकार गांव पहुंच गया। गांव के लोग उसे देखकर चकित हो गए। उसने उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया और तालाब के पास जाकर अमृत प्रवाहित कर दिया। जैसे ही अमृत का पहला बूंद तालाब के सूखे तल पर गिरा, पानी अचानक से उमड़ पड़ा और तालाब फिर से भर गया। पूरा गांव हरियाली और खुशहाली से भर गया। लोगों ने महादेव का जयकारा किया और अर्जुन को उनके साहस और भक्ति के लिए धन्यवाद दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब महादेव की कृपा है, मैंने केवल उनके आदेश का पालन किया। तालाब फिर से भर जाने के बाद शिवपुर गांव की हरियाली और समृद्धि लौट आई। गांव के लोग अर्जुन को एक नायक के रूप में देखने लगे, लेकिन अर्जुन को अब भी महसूस होता था कि महादेव का संदेश पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य महादेव की सेवा और गांव की भलाई में समर्पित करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को फिर एक रात सपना आया। उसने देखा कि महादेव ने उसे मंदिर में बुलाया है। सुबह होते ही अर्जुन बिना देर किए मंदिर पहुंचा। वहां उसे लगा कि मंदिर की मूर्ति के पास से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह वहीं भूमि पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। तभी उसे एक आंतरिक आवाज सुनाई दी, अर्जुन, ये तुम्हारा अंतिम अध्याय नहीं है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यह गांव केवल तुम्हारी पहली परीक्षा का परिणाम है। अब तुम्हें एक नई यात्रा पर जाना होगा, जहां तुम्हें अपने विश्वास, भक्ति और साहस की शक्ति से अन्य लोगों की मदद करनी होगी। अर्जुन ने उस आवाज को ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, हे महादेव, मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। मैं आपका हर आदेश पालन करने को तैयार हूँ। महादेव की आवाज पुनः गूंजी। पृथ्वी के उत्तर दिशा में एक प्राचीन नगरी है जिसे लोग अघोरपुरी कहते हैं। वो नगरी अब अधर्म और अंधकार में डूबी हुई है। तुम्हें वहां जाना होगा और धर्म का दीपक जलाना होगा। लेकिन याद रखना, ये मार्ग पहले से भी कठिन होगा। तुम्हें न केवल अपने भीतर के भय को हराना होगा, बल्कि दूसरों के दिलों में विश्वास और भक्ति का दीप जलाना होगा।
अर्जुन ने महादेव का आशीर्वाद लिया और अपने गांव वासियों को अपने अगले उद्देश्य के बारे में बताया। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने समझाया, महादेव ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, मैं उनकी इच्छा का पालन किए बिना नहीं रह सकता। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ हो। अर्जुन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस बार रास्ता पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और घने जंगल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के हृदय में महादेव के प्रति अटूट विश्वास था, जो उसे हर बाधा पार करने की शक्ति दे रहा था। रास्ते में उसने कई अजीब और रहस्यमय स्थानों को पार किया। एक जंगल में उसे एक कुटिया मिली, जहां एक साधु तपस्या में लीन थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारा मार्ग कठिन है बालक, लेकिन महादेव की कृपा से तुम सफल होगे। ये लो, ये त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सत्य की राह पर ले जाएगा। त्रिशूल को प्राप्त कर अर्जुन ने साधु का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते वो एक विशाल रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां उसे दिन में भयंकर गर्मी और रात में असहनीय ठंड का सामना करना पड़ा, लेकिन महादेव के नाम का स्मरण करते हुए उसने हर कठिनाई को पार किया। अघोरपुरी के करीब पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां का वातावरण भारी और भयावह है। लोग डरे हुए थे और नगरी में हर ओर अंधकार था। वहां के राजा ने अधर्म और लोभ से पूरा राज्य भ्रष्ट कर दिया था। प्रजा दुखी थी और भगवान के नाम का स्मरण करना भी भूल चुकी थी। अर्जुन ने सबसे पहले प्रजा के दिलों में विश्वास और भक्ति का दीप जलाने का निर्णय लिया। उसने वहां के छोटे छोटे बच्चों को महादेव की कहानियां सुनानी शुरू की। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे, लेकिन ये सब देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को भेजकर अर्जुन को बंदी बनाने का आदेश दिया। सैनिक अर्जुन को पकड़ने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, त्रिशूल से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई और सैनिक पीछे हट गए। ये देख राजा और अधिक क्रोधित हो गया। उसने अर्जुन को धमकी दी, तुम्हारी ये भक्ति तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, ये राज्य तुम्हारा नहीं, महादेव का है। अधर्म और लोभ से प्राप्त की गई शक्ति अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती। राजा ने अर्जुन को कैद करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसकी योजना असफल होती रही। धीरे धीरे प्रजा अर्जुन के पक्ष में खड़ी होने लगी। लोगों ने महादेव का स्मरण करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि महादेव हर किसी के भीतर हैं और उनकी शक्ति से वे किसी भी अंधकार को मिटा सकते हैं। अघोरपुरी में अर्जुन के प्रयासों से प्रजा में जागृति फैल रही थी। लोग धीरे धीरे अधर्म और भय से मुक्त होकर महादेव की भक्ति की ओर लौटने लगे। राजा को ये देखकर क्रोध तो आया, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी मन में बैठ गया। उसने सोचा कि अगर ये युवा और आगे बढ़ा तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। राजा ने अर्जुन को हराने के लिए काला जादू करने वाले तांत्रिक को बुलाया। वह तांत्रिक शक्ति के बल पर अर्जुन को समाप्त करने का वचन देकर अघोरपुरी आया। उसने महादेव का अपमान करते हुए कहा, तुम्हारा ये भगवान तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगा। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महादेव हर जगह हैं और उनका भक्त किसी भी भय का सामना कर सकता है। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्तियों से अर्जुन पर हमला किया। चारों ओर अंधकार छा गया और वातावरण भयावह हो गया। लेकिन अर्जुन ने त्रिशूल उठाया और महादेव का जाप करने लगा। जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया, त्रिशूल से तेज प्रकाश निकला, जिसने तांत्रिक की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। तांत्रिक घुटनों पर गिर गया और अर्जुन से क्षमा मांगने लगा। इस घटना के बाद प्रजा ने अर्जुन को और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया, लेकिन राजा अब भी अपनी सत्ता बचाने के लिए तैयार था। उसने अपनी पूरी सेना को अर्जुन और उसके समर्थकों पर हमला करने का आदेश दिया। अर्जुन ने प्रजा से कहा, यह युद्ध सत्य और अधर्म के बीच का है। महादेव हमारे साथ हैं। हमें केवल अपने विश्वास और साहस को बनाए रखना होगा। युद्ध के दिन अर्जुन ने त्रिशूल के साथ महादेव का आह्वान किया। राजा की सेना ने प्रजा पर हमला किया, लेकिन अर्जुन के नेतृत्व में लोगों ने उनका डटकर मुकाबला किया। अर्जुन का त्रिशूल हर दिशा में महादेव की ऊर्जा फैला रहा था। धीरे धीरे राजा की सेना हारने लगी। अंत में राजा भी अर्जुन के सामने आ गया। अर्जुन ने राजा से कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अधर्म की यह यात्रा यहीं खत्म होगी। राजा ने अहंकार से कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और महादेव की आवाज गूंजी, जो सत्य और धर्म के खिलाफ जाएगा उसका अंत निश्चित है। अचानक राजा का सिंहासन टूट गया और वो धूल में मिल गया। राजा ने अपनी गलती समझी और अर्जुन के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुम्हें अपने जीवन को अब धर्म और भक्ति में लगाना होगा।
अघोरपुरी में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। अर्जुन ने लोगों को सिखाया कि महादेव हर किसी के भीतर हैं और उनकी भक्ति से ही जीवन को सही दिशा मिलती है। अर्जुन की इस यात्रा ने उसे केवल गांव और नगरी का नायक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का प्रेरणा स्रोत बना दिया। वह हर जगह धर्म, सत्य और भक्ति का संदेश फैलाने लगा। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और महादेव की कृपा से वो स्थान हमेशा के लिए शिवधाम के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या कभी आपको भी महादेव ने किसी काम के लिए प्रेरित किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।